दर्शक बंधु श्रोता बंधु आपण मानक समस्त को नायक सार यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम 139 एपिसोड रे आज पढ़ा आमे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर का जीवनी और साहित्यिक सृष्टि समूह। अनेक बंधु मो गणकवि वैष्णव पाणी, व्यासकवि फकीरमोहन, शारदा दास को विषय रे मोर केते गुड़े एपिसोड करी। अनेक गुड़े बंधु मते अनुरोध करिसंती जे संबलपुर सुप्रसिद्ध स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जीवनी एवं साहित्यिक कृति उपर एक एपिसोड करने। तेणु सेमानकर अनुरोध को रक्षा करी तथा दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु मानकर ज्ञान वृद्धि सहायक निमंते आज मु 139 एपिसोड रे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तांका जीवनी एवं साहित्यिक सृष्टि समूह विषय आलोचना करिबा। ताले आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा अगस्त 9 तारीख रे बरपाली बरगढ़ जिलार बरपाली पूर्वर सेटा संबलपुर जिला थिला। 1990 मसीह जितेबाला कर दिया गला 30टी जिला ओडिशा रे, सेतेबेले बरगढ़ एक स्वतंत्र जिले में परिणत है। से पुराना संबलपुर एवं आजिर बरगढ़ बरपाली रे से जन्मग्रहण करथिले 1862 मसीहा अगस्त 9 तारीख रे। तांका बापा का नाम थिला चैतन्य मेहर। पिता थिले चैतन्य मेहर एवं माता थिले सेवती देवी। शिक्षागत योग्यता तांकर मात्र पंचम श्रेणी। वृत्ति तांकर थिला जने बुणाकार और से अमीन वृत्ति करुथिले। मात्र 10 वर्ष बयस रे से प्रथम विवाह करथिले। तांकर प्रथम पत्नी का नाम थिला शांति देवी एवं तांका मृत्यु परे से द्वितीय विवाह करथिले। तांकर द्वितीय पत्नी का नाम थिला चंपा देवी। ये तो है स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जन्म एवं तांकर जन्म संवृत्ति इत्यादि। एबे आमे आलोचना करिबा तांकर साहित्यिक कृति समूह। से अनेक गुड़े कविता लिखिछन्ति, अति उच्च मानर, अति शिक्षणीय एवं उद्बोधनमूलक, भक्तिमूलक तथा मनीष को ठीक बाटरे परिचालित करने अनेक उपदेशमूलक कविता, शिक्षणीय कविता तांको सृष्टि जन्मलाभ करिछि। से गुड़िक विषय आमे आलोचना करिबा। तांकर प्रथम कविता थिला रस रत्नाकर। सेटा थिला तांकर प्रथम कविता रस रत्नाकर। या छड़ा से मातृभूमि, उद्बोधन, भक्ति, परिश्रम, गुरु शिष्य, महिमा, मधुमय, अमृतमय इत्यादि अनेक कविता रचना करिसंति। एवं से सब कविता भितरे तांकर विशेषत्व होउची जे समाज को सुधारिबा पाए, कुपथगामी मनीष को बाट को आनिबा पाए एवं जने उत्तम चरित्र रे परिणत करिबा पाए तांकर ये सब कविता एवं से कविता गुड़िक अति शिक्षणीय। आम माने जे कौनसी अनुष्ठान को जिबा, शिक्षानुष्ठान को जिबा, निश्चित भाव रे तांको कवितार पद्य आमे कांथरे लेखा होइथिबार देखिया पाइबा। तांकर मातृभूमि कविताटी रे से लिखिछन्ति, मातृभूमि मातृभाषा रे ममता, जाहुदे जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा, अज्ञान रहिबे काहे। जो लोकर निज मातृभाषा एवं मातृभाषा प्रति श्रद्धा नहीं, ममता नहीं, ताकू आमे केबे ज्ञानी गणरे गणिबा नहीं। ताकू जदि आमे ज्ञानी रे गणिबा ताले अज्ञान कोठी रहिबे।
अज्ञान आम क्या कहवा एठी से सूचई देवाक चाहती मातृभूमि एवं मातृभाषा को भल पाउथिबा स्नेह करुथिबा आदर करुथिबा व्यक्ति होची प्रकृत रे जणे ज्ञानी व्यक्ति। तेणु यह आम समस्त शिक्षणीय जे आम जेते बड़ हुआ ना कहीं आम निश्चित भाव में आम मातृभूमि एवं मातृभाषा को भल पाइबा उचित। आ गोटे पद से लिखिंट उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा। जे निज को उच्चासीन करने को चाहूँचे उच्च करने को चाहूँची से आग निज मातृभाषा को उच्च करवा उचित। केते शिक्षणीय जिनिस मानिबाक पड़िबो गंगाधर मेहरंकर चिंताधारा। आउ गोटे पद नहीं आसी देखंतु निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निश्चय से योग्यतम गुरु मध्य जणे। जणे गुरु हेबाकु हेले श्रेष्ठ गुरु हेबाकु हेले से निरंतर जणे निजकु शिष्य रूपे गणिया पड़िबो। निजकु से शिष्य रूपे जदि भाबिबो सबुबेले शिखिबार आग्रह सबुबेले जदि से शिखि चली ताहले से निश्चित जणे उत्तम गुरु हेई परिबो। एटा प्रत्येक गुरु मानक पई एक अमोघ मंत्र। निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निश्चय से योग्यतम गुरु मध्य जणे। जणे श्रेष्ठ गुरु भल गुरु योग्यतम गुरु होबाकु हेले निजकु प्रत्येक समय रे निरंतर तार अविच्छिन्न भाव निजकु से सब शिष्य रूपे निजकु गणना करुथिबो अर्थात निज सब शिखि चलीथिबो ताहले से जाई जणे भल गुरु बा योग्यतम गुरु हेई परिबो। आ गोटे पद होची अलस लोकर पासकु नप सही संपद मधु आसी मुखे नपसे सोई थिले सत्पद। जदि आमे सोई रहिबा जदि आमे परिश्रम न करिबा जदि आमे साधना न करिबा ताले हमको सिद्धि मिलिबो नाही। केमती अलसुआ होइकि रहिथिबा लोक पाखकु केबे संपद आसे नहीं। मधु आसी मुखे नपसे सोईथिले षटपद। षटपद कहले महुमाछी महुमाछी पाटी रे आसिकी केबे महु पशि जीव नहीं जदि से सोईथिबो। तेणु ताकू परिश्रम करी ए फूलरू से फूल से फूलरू से फूल से उड़ी बुलिबो एवं मधु संग्रह करिबो ताहाले जाई से मधु संग्रह करि परिबो। नहले ता पाटी रे आसी सोई रही ता पाटे आसी महु पशिजीव नहीं ना न सत्यस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोई रही सिंह पाटे केबे जेमती मृग पशि जाएनी सेमती मधु आसी मुखे नपसे सोई थिले षटपद अलस लोकर पासकु नप सही संपद। आउ गोटे पद आमे नहीं आसवा सेठी होची तांकर अति शिक्षणीय पद विश्व देख मधुमय रे जीवन। विश्व देख मधुमय मधुमय कवितार एटा रचना करिसंती। विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय मधुर झरण करिब हरण तो पाप मरण भय रे जीवन तो पाप मरण भय। ये होची मधुमय कवितार एक पद्य एक पद ताको उद्धार करिछि। तेणु ये होची विश्व देख सारा पृथ्वी अति मधुमय एवं से मधुर जिनसटू आम जदि ग्रहण करवा आमको मरण भय रहिबो ना। आ गोटे अमृत अमृत धार कविता अमृतमय कविता कवितार ना अमृतमय से लिखिंट मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु खसी मिशिछि अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसिबी तापरे अमृतमय अमृतलय सहित मिशिबी सागरे। केते उन्नत चिंताधारा देख। गोटे जलबिंदु सी तार शेष नहीं सी
ताकू जदि सूर्य रश्मि शोषि निए सी आकाश को जीव एवं आकाश को जाई पुणी जेतेबेले ठंडा होते सी खसी पड़ पुणी पृथ्वी वक्ष को एवं सागर सहित मिशीज। तेणु कवि लिखिं मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु से सागर बिंदु से सागर रु से जल बिंदु से उत्पत्ति होता से सागर रे नभे उठी तेजी सिंधु जेतेबेले सूर्यंकर किरण रे बाष्पीभवन होती से सिंधु को त्याग करी आकाश को जाइए खसी मिशी अमृत धारे पुणी खसिकी मिशी अमृत धार रे से जो झरणा रे एवं नदी रे एवं से शेष रे आसिक पुणी मिशी कौटी से सागर सागर सहित से अमृतमय अमृतलय सहित से मिशी आसी शेष रे सागरे पथे सुखी गले पाप तापरे बाटर जदि कौन सी पाप रूपक तापरे जदि से शुष्क हो जाए हुई शिशिर खसबी तापरे शिशिर हो खसबी एवं आकाश रु शिशिर बिंदु हो खसे मु मिसबी कौन से सागर रे पुणी शेष रे लीन हो ये मध्य एक मानववादी चिंताधार उद्रेक करे एथिरे आम जीवन को मध्य आमे जदि विश्लेषण करवा से आमे आसीचे से ईश्वर पाखरु एवं शेष आमे से ईश्वर सहित लीन हो ये होची तांकर अति दर्शनमूलक कवितार दर्शनमूलक चिंताधारा। तापरे आमे देखिबा महत बोली गोटे कवितारे महिमा कवितारे से लिखिछंती महत को एका महत चिन्ह इतर तहिके अंध सूर्योदय देखी प्रकृति हसई उल्लुकर दृष्टिबद्ध। ए महिमा कवितारे एक कथा से लिखिछंती जे महत को एका महत चिन्ह इतर तहिके अंध जे महत व्यक्ति ताकू केवल महत लोक जे चिन्हती इतर लोक जे निकृष्ट लोक से ताको देखि पारिबो नहीं चिन्हि पारिबो नहीं ता गुण को चिन्हि पारिबो नहीं सूर्योदय देखी प्रकृति हसई उल्लुकर दृष्टिबद्ध सूर्योदय देखिले प्रकृति जेमती हसे सूर्योदय जेमती महत से सेमती प्रकृति सेमती महत किंतु उल्लुक होची इतर उल्लुक होची कण पेचा पेचा दिन रे आ देखि पारे नहीं किंतु सूर्योदय हेले प्रकृति हसे ठीक से बड़ी जे महत व्यक्ति से महतर महत्व को चिन्हि पारे इतर लोक ताहाकू देखि पारे नहीं चिन्हि पारे नहीं सेतिपाई से अंध। आ गोटे पद नहीं आसी देखंतु हृदयर कथा जानिबाको अछि तुमर असीम शक्ति सेतिके घेनिब जेतिके अछि मो हृदय तुम प्रति भक्ति। ए भक्ति कवितार एक पद हृदयर कथा जानिबाको अछि तुमर असीम शक्ति। हे ईश्वर हे भगवान हे परमेश्वर हे जगतकर्ता तुमर हृदय कथा बुझिबाको तुमर असीम शक्ति अछि किंतु मते जेतिकी भक्ति देइछ मु सेतिकी भक्ति आपनकु देई परिबी मो हृदय रे जेतिकी भक्ति अछि मु सेतिकी देई परिबी ताठू अधिक देई परिबिनी तेणु मु आपनक पाखरे सबुदिन पाई चिर ऋणी जे आपण मते कम देइछंती तथापि सही कम भक्ति रे मु आपनकु समस्त समर्पण कर दउछि एवं आपण सही छोटिया जिनिस को ग्रहण करिवे बोली हे ईश्वर मु आपनक पाखरे मिनती जनाउछि। ये होछि तांकर अति मनुष को बाट को आनिया पाई एक पापी मनुष को पुण्य मनुष रे परिणत करिवा पाई पुण्यात्मा रे परिणत करिवा पाई ये सब होछि तांकर कविता एवं निज भाषा निज साहित्य निज जन्मभूमि आको भल पाइबा पाई तांकर जो सब कविता से गुड़िक उद्बोधन हो बा आमर गुरु शिष्य हो कि परिश्रम हो भक्ति हो मधुमय अमृत हो कि महिमा हो सब कविता रे मातृभाषा हो एटा मातृभाषा कविता रही ये सब थिरे तांकर कवित्वर पराकाष्ठा परिचय मिले
एई कविता माध्यम यह छड़ा से अनेक गुड़े काव्य लिखिछन्ति। इंदुमती, तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकवध, अर्घ्यथाली, अहल्यास्तव, पद्मिनी, कविता कल्लोल, उत्कल लक्ष्मी, अयोध्या दृश्य इत्यादि। आज तो समय खूब कम होइछि, कविता विषय रे आमे आलोचना कले। परवर्ती एपिसोड रे समय सुविधा पाइले मु तांकर ए जो उपन्यास से उपन्यास उपरे सॉरी तांकर जो काव्य रही भूल पाटे पशिगला उपन्यास तांकर जो काव्य रही से काव्य गुड़िक विषय रे आमे आलोचना करिबा। तांकर श्रेष्ठ काव्य होची तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, इंदुमती, कीचकवध ये सब तांकर अति श्रेष्ठ काव्य जहाँकि तांको काव्य जगत रे जने श्रेष्ठ कवि भाव रे परिचय प्रदान करिछि। मात्र दुखर कथा तांकर 1924 एप्रिल 4 तारिख दिन 61 वर्ष बयस रे से आमको छाड़ी परलोक गमन कले। किंतु ए ओडिया जाति तांकर मातृभूमि मातृभाषा प्रति प्रीति को देखि तांको सम्मानित करिसंती, उपाधि प्रदान करिसंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर और प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर। आउ गोटे कथा संबलपुर जो रही जीएम यूनिवर्सिटी जोटिक थिला गंगाधर मेहेर कॉलेज बा महाविद्यालय, गंगाधर मेहेर महाविद्यालय जहाँ 1949 मसीह संबलपुर रे प्रतिष्ठित होइतिला। तांको सम्मानित करिवा पई तांकरी नाँ रे तांकर कवित्वर पराकाष्ठा को प्रदर्शन करिवा पई एवं ओडिया जाति को तांको भाषा साहित्य प्रति उद्बुद्ध करिवा पई तांको सम्मानित करिवा पई तांको नाँ रे करा जाइथिला गंगाधर मेहेर महाविद्यालय 1949 मसीह रे संबलपुर रे जो गोटाक परवर्ती समय रे 2015 मसीह रे गंगाधर मेहेर विश्वविद्यालय रे परिणत होइछि। तेबे आज गंगाधर मेहेर प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर का विषय रे मो ए एपिसोड टी करी निजको गौरवान्वित मने करुछि एवं आशा रखुछि प्रत्येक ओडिया एवं प्रत्येक भाषा प्रेमी माँ ओडिया भाषा को भल पाउथिबा प्रत्येक ओडिया माननकु मोर अनुरोध ए एपिसोड सहित व्यासकवि फकीर मोहन एपिसोड, गणकवि वैष्णव पाणीकर एपिसोड, आदिकवि शारदा दासकर एपिसोड मध्य मो या पूर्व सब करिछि। आपण माननकु अनुरोध से सब देखिले निश्चित भाव रे आपण माने भविष्य रे जे कोनोसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे निजको दक्ष बोली प्रतिपादित करि पारिबे, निजको सेथिरे उत्तीर्ण करैबारे सफल होई पारिबे एवं निज भाषार काव्य कविता एवं कवि ए सब को विषय रे मध्य आमे परिचय पाइबा। एतिकरे मो रहउची। धन्यवाद समस्तंकु मोर नमस्कार एवं आशा रखुची नायक सर यूट्यूब चैनल को आपण माने जदि सब्सक्राइब न करिसंती खूब शीघ्र सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, अन्यर ज्ञान को वृद्धि करिबारे सहायक हुंतु एवं आपण मानकर छोट छोट लाइक को मु पसंद करिवा पई अपेक्षा करी रहिछि। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।